जी के जीवन का एक प्रसंग है। एक संत महात्मा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब महात्मा जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा लग रहा था। भिखारी को देखकर महात्मा जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने महात्मा जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय महात्मा जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर महात्मा जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है, पर तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जा सकते हो और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफी सारी मछलियां थी, अतः उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गई। अब तो वो भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफी मछली इकट्ठी हो जाने पर वह भिखारी उन मछलियों को बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियां पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना उन संत महात्मा से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद किया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से इतना अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी महात्मा जी के पास गया तो अपने साथ सोने, चांदी और रत्न लेकर गया। सभी सोना, चांदी और रत्न उसने संत महात्मा जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन महात्मा जी उस भिखारी को पहचान नहीं पा रहे थे। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से ही मैं आज इतना अमीर हो पाया हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर महात्मा जी बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत महात्मा जी ने उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना, चांदी और रत्न को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। दोस्तों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। दान दे, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद दोस्तों।